अब मैं आपको अम की मात्रा पढ़ाऊंगी। अम और आहा। पहले हम अम देखते हैं। देखो अ बना हुआ है और उसके ऊपर एक बिंदु है ना। देखो ये मात्रा अच्छे से ध्यान रखो। देखो अब देखो आगे क्या लिखा है। चंदा, चंदा। अब देखो अब क्या दिख रहा है। अब इसको कैसा पढ़ेंगे। च दा। ये शब्द बराबर हो गया क्या। नहीं ना। चदा पढ़ते हैं क्या। अब उसके ऊपर अगर हम ये मात्रा लगा देंगे अम की तो क्या हो जाएगा। चंदा। क्या हो जाएगा। चंदा। है ना। ये जो मात्रा है ना लगाने पर इसका उच्चारण अलग आता है। जैसे देखो चंदा न का। अब यहाँ पे क्या है। पतंग। पतक पढ़ते हैं क्या। पतंग पतंग ऐसा पढ़ते हैं क्या। नहीं। अब ये गलत हो गया ना। अब देखो त के ऊपर ये मात्रा लगाएंगे अम की तो क्या हो जाएगा। पतंग हो जाएगा ना। पतंग। आ रहा समझ में। अब देखो नीचे कैसा दिया है। पंखा। प फिर चिन्ह फिर बिंदु मात्रा। ये जो मैं बिंदु बोल रही ना ये मात्रा है। देखो एकदम कुछ कठिन नहीं है ये मात्रा। बस एक ऊपर एक बिंदु लगाना है आपको। जैसे मराठी में आप लोग ठिपका बोलते हैं ना। ये एक बिंदु ऐसा गोल बिंदु। ठीक है। ये प फिर ये चिन्ह फिर बिंदु फिर ख फिर आ की मात्रा। तो ये कैसा हो गया। पंखा। प के ऊपर मात्रा पंखा अम की मात्रा। फिर अब ये क्या है। घोंसला। घ फिर ओ की मात्रा फिर चिन्ह फिर बिंदु फिर से चिन्ह फिर स फिर चिन्ह फिर ल के बाद क्या है। आ की मात्रा। तो ये क्या हो गया। घोंसला। क्या हो गया ये। घोंसला। देखो घो के ऊपर क्या है। बिंदु है ना। दिखा यहाँ पे जैसे अ के ऊपर है तो ये क्या हो गया। घोंसला। अब नीचे देखो क्या है। चंदा। अब देखो इसको अब पढ़ो क्या है ये। चदा ऐसा पढ़ते हैं क्या। नहीं। अब च के ऊपर ये मात्रा लगा देंगे तो क्या होगा ये। चंदा। कैसा बोलोगे इसको। चंदा। अब क्या है। अंगूर। देखो कैसा लिखा है। अ फिर चिन्ह फिर बिंदु फिर चिन्ह फिर ग फिर ऊ की मात्रा फिर र। मतलब क्या हो गया ये। अंगूर। अब देखो नीचे कुछ शब्द दिए हैं। हंस। देखो हंस के ऊपर अम की मात्रा। ये मात्रा कैसी है। बस ऊपर आपको एक ऐसा गोल बिंदु बनाना है। देखो फिर उसके नीचे देखो जंगल। ज के ऊपर गोल बिंदु। फिर यहाँ पे देखो ठंडा। देखो ठंडा कैसा लिखा है। चंदन। फिर तिरंगा। र के ऊपर बिंदु। फिर देखो संतरा। स के ऊपर ये जो लाल अक्षरों में दिया है ना वो सब मात्रा है। अब नीचे देखो चुकंदर। क के ऊपर बिंदु। फिर ये मंगलवार। देखो सारे शब्द में अम की मात्रा बनी हुई है। गंगा। देखो कैसा लिखा है। फिर यहाँ पे पंजाब। फिर ये मंजन। फिर गंगा राम। यहाँ पे कंगन। देखो इसके बाद क्या दिया है। कुछ वाक्य हैं। इन वाक्यों में अम की मात्रा लगी हुई है। जैसे देखो मंदिर। म के ऊपर है ना एक बिंदु गोल। मंदिर। फिर मे के पास भी लगा हुआ है। मंदिर में पुजारी शंख बजा रहे हैं।
पेड़ पर बैठा बंदर घंटी बजा रहा है। देखो घंटी के ऊपर भी है एक बिंदु, फिर यहाँ पे बंदर के ऊपर बंदर। फिर अब नीचे देखो क्या है, नीचे उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, रंगे बिरंगे पंखों वाली तितली उड़ रही है। अब देखो यहाँ पे कहाँ लगा है, सुंदर, स के ऊपर दिखा लाल अक्षरों में, सुंदर फूल खिले हैं, रंग बिरंगे पंखों वाली। देखो रंग के ऊपर बिंदु फिर से, फिर यहाँ पे बिरंगे, र के ऊपर फिर से आ गया। अब पंखों वाली तितली उड़ रही है। आया समझ में? अब देखो आगे क्या है, अब अ के ऊपर आधा चंद्रमा बना हुआ है बना, इसको क्या बोलते हैं, आधा, आधा चंद्रमा। अब देखो बांसुरी कैसे लिखी गई है, बांसुरी, बा के ऊपर क्या है, आधा चंद्रमा है ना, स को ऊ की मात्रा और र को ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया, बांसुरी। पढ़ो मेरे साथ, ब को आ की मात्रा और फिर उसके ऊपर क्या है, आधा चंद्रमा, स को ऊ की मात्रा और र को ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया पूरा, बांसुरी। देखो अब अंगूठी के ऊपर भी, अ के ऊपर भी आधा चंद्रमा बना हुआ है, दिखा लाल अक्षरों में, अंगूठी। क्या हो गया ये, अ के ऊपर अगर ये आधा चंद्रमा दे देंगे तो इसको कैसा पढ़ेंगे, अंगूठी। बोलो मेरे साथ, अंगूठी। अब ये क्या है, तांगा, है ना, तांगा। देखो कैसा लिखा है यहाँ पे, त, फिर चिन्ह, फिर आ की मात्रा, फिर से चिन्ह, फिर आधा चंद्रमा, फिर चिन्ह, फिर ग, फिर उसके बाद आ की मात्रा, तो कैसा हो गया ये, तांगा। ता के ऊपर क्या है, आधा चंद्रमा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तांगा। अब देखो नीचे क्या है, बूंद, ब, फिर चिन्ह, फिर उसके बाद क्या है, ऊ की मात्रा, फिर से चिन्ह, फिर उसके बाद आधा चंद्रमा। ये मात्रा आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये जो लाल अक्षरों में दिख रही ना, ये मात्रा है, ये अ के ऊपर लगाई जाती है। फिर उसके बाद क्या है, चिन्ह, फिर उसके बाद फिर से द, तो फिर ये क्या हो गया, बूंद। ब के ऊपर आधा चंद्रमा, तो ये क्या हो गया, बूंद। फिर उसके बाद क्या है, ऊठ, ऊ, फिर चिन्ह, फिर आधा चंद्रमा, फिर से चिन्ह और फिर ट, मतलब कैसा क्या हो गया ये, ऊठ। ऊ के ऊपर आधा चंद्रमा, ऊठ। अब देखो आँख, अ, फिर चिन्ह, फिर आ की मात्रा, फिर से चिन्ह, फिर आधा चंद्रमा, फिर चिन्ह और उसके बाद ख, मतलब क्या हो गया ये, आँख। आ के ऊपर आधा चंद्रमा, तो इसको कैसे बोलेंगे, आँख। अब देखो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन सब शब्दों में आधा चंद्रमा बना हुआ है। जैसे गाँव, देखो गाँव के ऊपर गा, फिर ये आधा चंद्रमा, फिर यहाँ पे देखो आंगन, आ के ऊपर आधा चंद्रमा, यहाँ पे क्या है, आंवला, आ के ऊपर आधा चंद्रमा, झाड़ियाँ, चांदनी, जलेबियाँ, फिर यहाँ पे देखो पाँच, छाटना, चिड़िया, तितलियाँ, कहानियाँ, बांधना, अंगूठा, पूछ। दिख रहे हैं ना ये सारे शब्द, इन सब शब्दों के ऊपर क्या है, आधा चंद्रमा लगा हुआ है। जैसा एक उस पर बस आपको एक बिंदु देना था, है ना, ऊपर एक बिंदु देना था और इसमें आपको आधा चंद्रमा लगाना है।
आया समझ में? देखो इन सब शब्दों के ऊपर देखो, देखो इसमें देखो, था ऊपर एक ये ऐसा, अब इसमें देखो, इसमें ये है ये। अब इसके बाद देखो बच्चों क्या है, अम के बाद आहा, आहा आता है ना, आहा, अम आहा। अब ये क्या है, आहा, आहा के बाद दो बिंदु बने हुए हैं, देखो इसकी मात्रा देखो कैसी है, अ लिखने के बाद दो मात्रा ऐसे दो बिंदु लगाना पड़ता है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, आहा। जैसे अम के बाद क्या आता, आहा, तो ये क्या है, आहा। देखो प्रातः, प्रातः के बाद क्या, ये मात्रा लगी है, जैसे कुछ कुछ शब्दों के बाद ही लगती है, हर शब्दों में नहीं लगती है ये मात्रा। प्रातः कैसे पढ़ेंगे इसको, इसमें देखो इस मात्रा में ह का उच्चार आता है। अभी मैं जितने भी शब्द पढ़ूंगी ना उनमें ह का उच्चार आएगा, जैसे प्रातः, प्रातः। फिर इसके बाद देखो नम, नम, नम आया, फिर ये चिन्ह नम। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे, राजू 6 बज गए, देखो 6 के बाद फिर से चिन्ह, बज गए, तुम प्राय, प्राय, प्रातः काल, प्रातः काल, इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रातः काल। इसके बीच में भी देखो ये चिन्ह लगा है, और यहाँ पे प्राय के बाद प्रातः काल, कैसे पढ़ते हैं इसको, प्रातः काल, प्रातः। देखो आया ना ह का उच्चार, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये चिन्ह आएगा, दो बिंदु ऐसा। सैर के लिए जाया करो, प्रातः काल, देखो फिर से आया, प्रातः काल की सैर से आदमी खुश रहता है, अंतः, देखो आया, फिर से अंतः, फिर से आएगी, सैर अवश्य करनी चाहिए, किसी को कभी दुख मत दो, देखो दुख के बीच में भी आ गया, मत दो, अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आया, देखो जैसे कुछ शब्द है उसी के बाद आया छह, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रातः काल, प्रातः काल, फिर इसके बाद अंतः, फिर यहाँ पे दुख। अब नीचे देखो ये शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रातः, फिर इसके बाद ये मात्रा, ये आपको बोल बोल के लिखनी है। फिर अंतः दिखा, पुनः, फिर उसके बाद दुख, देखो, फिर उसके बाद फिर से प्रातः, अंतः, पुनः, फिर दुख। तो ये क्या था, अह की मात्रा। आई समझ में आपको?